सो ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको बोर्ड पे ये दो क्वेश्चन दिख रहा है। आज इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग मैकेनिक्स के जो डबल ब्लॉक का क्वेश्चन हम लोग करा रहे थे उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन भी इंक्लूड है, क्योंकि म्यूएस और म्यूके का वैल्यू यहाँ पे इंक्लूडेड है जो कि 0.2 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। और इस वाले क्वेश्चन में आपको इंक्लिनेशन पे रखा हुआ है, टेंशन निकालना है यहाँ पे, जबकि 60 न्यूटन फोर्स से इसको ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। तो एक्सीलरेशन निकालना है और टी निकालना है। तो इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बड़ा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और इस तरीका के क्वेश्चन या इस तरीका का क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में एक नंबर एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी CCLE के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का वीडियो आपसे मिलते रहेंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सिंपल इसका सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि इसको सॉल्व करना है। तो एक्सीलरेशन ए इक्वल टू, मैंने क्या बताया था कि जो यहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं, यानी कि एफ जो लग रहा है उसका एफ नेट फोर्स निकालना है। टोटल जो इसका ब्लॉक जो है ना, उस ब्लॉक के टोटल मास से इसको डिवाइड कर देना है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख लूँ कि टोटल मास से आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो ये मैंने फार्मूला बताया था। बट आपको यहाँ पे दिख रहा हो कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन आ रहा है। तो जैसे इसको इधर धक्का देंगे तो ये फ्रिक्शनल फोर्स भी इधर लगाएगा। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो ये जो ब्लॉक है ना, यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा, और ये ब्लॉक भी इसी डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स को मैं मान लेता हूँ कि F1 है, और इस फ्रिक्शनल फोर्स को मान लेता हूँ कि मैं F2 है। ठीक है, तो यहाँ पे F1 और F2 का वैल्यू निकालेंगे, तभी हम लोग यहाँ पे एफ नेट का वैल्यू निकाल पाएंगे, जिससे कि हम यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले मुझे F1 और F2 निकालने पड़ेंगे। तो F1 और F2 किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालता हूँ मैं, नीचे में निकालता हूँ यहाँ पे। तो यहीं पे निकालते हैं। तो F1 यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले। तो F1 बेसिकली है यहाँ पे क्या, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन आपको पता होगा क्या होता है, म्यू इंटू का एन होता है। ठीक है, तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे या म्यू के का वैल्यू, दोनों वैल्यू दे रखा है सेम ही है। तो वो कितना 0.2, तो 0.2 रख दिए। और नॉर्मल रिएक्शन, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन आपको नीचे की तरफ लगता है, जो नीचे की तरफ लगता है वेट लगता है, और ऊपर की तरफ क्या लगता है आपका, नॉर्मल रिएक्शन लगता है, जो कि जनरली जो है W के बराबर ही होता है। तो W किस तरीके से निकालते हैं, M इंटू जी करके। तो M का वैल्यू यहाँ पे 5 kg, और G का वैल्यू यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड होता है जी, लेकिन हम यहाँ पे 10 अप्रोक्सीमेट लेंगे। ठीक है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते ये बॉटम में 10 हो जाएगा, और पॉइंट को हटाते तो 10 से कट जाएगा 5 दूना के 10 न्यूटन का ये फोर्स आ जाएगा F1। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालते हैं यहाँ पे F2 निकालते हैं कि F2 कितना फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा होगा। तो ये कितना है, म्यू इंटू का एन, इसका भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो म्यू यहाँ वैल्यू दे रखा है 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, इसका कितना हो जाएगा, ये 7 इंटू का आपका 10 की हो जाएगा। ये दशमलव हटाएंगे कट जाएगा, तो 7 गुना का 14 न्यूटन ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से F1 निकल जाएगा 10 न्यूटन, और F2 निकल जाएगा आपका 14 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से F1 और F2 यहाँ पर वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पे जो है F1 जो है इधर की तरफ लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, और F2 भी इस डायरेक्शन में लगा रहा है 14 न्यूटन का फोर्स। तो मुझे निकालना था यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो टोटल मास आपको कितना हो जाएगा, 5 और प्लस 10 आपका 12 हो जाएगा, सॉरी 5 और प्लस 7 ये हो जाएंगे आपका 5 2 10 2 12 हो जाएगा। ठीक है, तो एफ नेट पहले निकालते हैं। तो मैं यहीं पे निकालता हूँ, एक्सेलरेशन निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो एफ नेट फोर्स आता है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स दे रहा है उसको अगर प्लस मान लेते हैं, कितना दे रखा है यहाँ पे 50 न्यूटन, और माइनस कर देंगे इस डायरेक्शन में जितना भी फोर्सेज जा रहा है। तो ये फोर्सेज जा रहा था फ्रिक्शन फर्स्ट का और फ्रिक्शन 2 वाला। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 10 और माइनस का 14 अपॉन में टोटल मास से आपको डिवाइड करना है। तो टोटल मास इसका 5 और इसका 7, ये हो जाएगा आपके पास 12। तो इसका इस तरीके से निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, एक्सीलरेशन निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये हो जाएगा आपके पास 50 माइनस ये 14 और 10 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, बट्टे में आपका 12 हो जाएगा। इस 10 में से 4 जाएगा तो 6 बच जाएगा, 4 में से 2 गया तो आपके पास 2 बच जाएगा, बट्टे में ये 12 बच जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसको भाग देंगे। तो भाग देने के बाद जो इसका अप्रोक्सीमेट जो आंसर आता है वो आपका पता है 2.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने क्या निकाला, अभी एक्सीलरेशन निकाला। ठीक है, जो कि कितना आ गया 2.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ये इसका एक्सीलरेशन निकाला अभी मैंने। ठीक है, तो अभी एक्सीलरेशन निकाला, लेकिन आपको एक चीज़ और यहाँ पे गौर करना चाहिए कि ये 5 kg का ब्लॉक और 7 kg का ब्लॉक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने से एक साथ चल रहे होंगे। तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक कंटेक्ट फोर्स लग रहा होगा, जिसको मैं यहाँ पे एफ डैश मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, एफ डैश।
तो यहाँ पे एफ डैश भी मुझे निकालना पड़ेगा कि दोनों के बीच में कितना कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा। इसके पहले आपने क्वेश्चन को देखा होगा, तो जब भी मैं निकाला था तो दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स निकालता था। तो अभी चलिए हम लोग कांटेक्ट फोर्स निकालते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा पसीना ज़्यादा हो गया तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, आप लोगों को वीडियो पॉज कर दूंगा और यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो ऑलराइट गाइज, अब मैंने जो बोला यहाँ पे जो ये जो इसके दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, उस कांटेक्ट फोर्स को मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो इस कांटेक्ट फोर्स को मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, क्योंकि जगह यहाँ पे काफ़ी है। तो देखिए मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ। तो दोनों का आपको क्या करना है, जैसे कि इसको ना आप कांटेक्ट फोर्स निकालते हो, ये जो 2 ब्लॉक है, देखिए ये जो ब्लॉक है 7 kg वाला, ये 5 kg पे भी जितना फोर्स अप्लाई करेगा उसी से ये कांटेक्ट में रहेगा, या 5 kg जो 7 kg पे जो फोर्स अप्लाई करेगा उसी से ये कांटेक्ट में रहेगा। तो आप 5 kg के हेल्प से भी निकाल सकते हैं, 7 kg के भी हेल्प से निकाल सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं दोनों से करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले 7 kg से निकालते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स जो है यहाँ पे कितना है, एफ डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एफ डैश यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो एफ डैश निकालने के लिए इस 7 kg के ब्लॉक के तरफ से चल रहा है, तो 7 kg वाला ब्लॉक का मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा, यानी कि नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव माना था, तो ये कितना है आपका 50 है, तो 50 लिख दिया मैंने। और इस डायरेक्शन में ये फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में दे रहा है, कितना दे रहा है F2, तो F2 का वैल्यू निकाला था कितना 14, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 14, ठीक है। अब देखिए इसका तो खुद का एक वेट होगा ना, तो वो तो लग रहा होगा ना, तो यहाँ पे इसको रख कर देते हैं, क्योंकि ये स्पेस कम पड़ जाएगा, तो इसको रख करते हैं। इसका खुद का एक वेट होगा, उसको भी यहाँ पे हम लोग लेस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वेट कितना आ रहा 7 kg का, तो ये 7 kg इंटू इसका वेट जो है, यानी कि जो एक्सीलरेशन मैंने निकाला था यहाँ पे 2.1 कितना 2.16, तो इसको यहाँ पे रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो जो आंसर आएगा वही आपका, ये 7 kg ब्लॉक है, 5 kg पे ब्लॉक पे बीच में कांटेक्ट फोर्स आ रहा होगा। तो इसका सोल्यूशन करेगा तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42 का 2 हाथ में लगा 4, ये हो जाएगा 7 और 7 × 4 = 11 का 1 हाथ में लगा, फिर 1 7 में 14 1 हो जाएगा आपके पास 15, ठीक है। तो ये 15.12 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब आप रिजॉल्व करिएगा, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो रिजॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा ये आपका, तो इसको जैसे आप रिजॉल्व करोगे तो ये 20.88 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इतना न्यूटन का जो है ये दोनों के बीच में क्या लगेगा, कांटेक्ट फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अभी मैंने किधर से निकाला, 50 kg की तरफ से निकाला 7 kg के हेल्प से, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 5 kg के हेल्प से भी निकाल के आपको दिखाऊं। तो चलिए फिर से निकालते हैं एफ डैश, ठीक है। तो अब 5 kg के तरफ से निकालते हैं, मतलब 5 kg 7 kg पे भी उतना ही फोर्स से कांटेक्ट में रहेगा। तो 5 kg से निकालते हैं, तो देखिए 5 kg से क्या है, एक फ्रिक्शनल फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा 10 न्यूटन, तो इसका 10 न्यूटन कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ना इस पे एक एक्सीलरेशन जो लग रहा होगा उसके हेल्प से भी उतना रेसिस्टिंग पावर होगा उसके पास, तो वो भी फोर्स लगाएगा, तो वो कितना होगा, तो ये आपके पास 5 इसका मास और इंटू एक्सीलरेशन जो निकाला था वो हो जाएगा 2.16, ठीक है। तो ये करेगा तो ये 10 हो जाएगा, और 5 × 2 = 10 हो जाएगा, तो ये 10 पॉइंट जो है ये 88 आता है। इन दोनों को ऐड करिएगा तो ये 12.88 इधर से भी आता है, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप जो है एफ डैश यानी कि दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स निकालना होगा, तो आप दोनों से हेल्प से निकाल सकते हैं। तो इस तरीक़े से मैंने आपको ये चीज़ बता दिया है, एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छा से समझ लीजिए। कोई भी दिक्कत आती होगा तो आप कमेंट करना, मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को पिकअप करते हैं और इसको हम लोग डील करते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑलराइट गाइज, मैंने इस क्वेश्चन को जो पहले बनाया था उसको मैंने रफ कर दिया यहाँ पे, और इस क्वेश्चन के यहाँ पे छोड़ दिया है। और इस क्वेश्चन में आपको पहले ही बताया था कि एक्सीलरेशन निकालना और उसके बाद से टेंशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन और टेंशन निकालना, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि एक्सीलरेशन बराबर होता है जो एफ नेट फोर्स होते हैं बटे टोटल मास। तो एफ नेट पहले मुझे निकालना पड़ेगा। तो एफ नेट मैं अभी कैसे निकालता था कि कभी भी ऐसा हॉरिजॉन्टल दे रहा था, मतलब कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे था तो मुझे रिजर्वेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे दोनों जो ब्लॉक दे रखा है वो इंक्लाइंड प्लेन पे दे रखा है, तो पहले इसका रिजर्वेशन करना पड़ेगा। तो जैसे भी इसको रिजॉल्व करेगा तो देखिए ये जो इसका मास होता है वो एकदम अपने सेंटर से एकदम वर्टिकल ही जाता है इसका मास।
तो ये कितना जाएगा 4 kg और इंटू इसका मास ये एसिलेशन के साथ जाएगा ना, क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स से लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 40 न्यूटन का इधर से लग जाएगा, ठीक है इसका। तो ये जो है यहाँ पे, और ये जो यहाँ पे इंक्लानेशन है, तो थीटा यहाँ पे मैंने लिखना बहुत भूल गया, तो ये थीटा आपको यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा था, ठीक है, ये थीटा आपका 30 डिग्री दे रखा था। तो यहाँ से ये जाएगा, और यहाँ पे इस जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, इसके एक नॉर्मल फोर्स हम लोग इसको पास करते हैं, तो ये नॉर्मल फोर्स हम लोग पास करेंगे, जो कि आपका क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इससे जो भी जो एंगल बनाएगा ना, तो वो एंगल जो इतना बना रहा था ये 30 डिग्री, वो भी आपका कितना होगा 30 डिग्री का। तो इस जो ये फोर्स जो है ना, ई वाला फोर्स, इसको हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। पहला इस इंक्लाइनेशन की तरफ से इसको मान लेते हैं, और दूसरा एक वर्टिकल में, तो वर्टिकल में ये हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में आपके पास ये हो जाएगा, और ये जितना आएगा वही आपका न्यूटन फोर्स लगता है, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करते हैं, तो देखिए एंगल इसके साथ बना हुआ है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, तो ये जो 40 kg का लग रहा था, तो ये 40 हो जाएगा, और इसके साथ होता है तो ये क्या हो जाएगा कॉस, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रिजोल्यूशन होगा, और इसका रिजोल्यूशन करते कितना हो जाएगा, तो ये कितना दे रखा था यहाँ पे, देखिए 40 देखा था, तो ये 40 हो जाएगा, और ये साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये 40 दे रखा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 4 के ज्वेलर को रिजॉल्व किया है। इस तरीके से हम 2 के ज्वेलर को भी रिजॉल्व करेंगे। तो 2 kg का सेंटर ऑफ मास किधर लगेगा, नीचे की तरफ, तो ये कितना लगेगा 10 दूना का 20 हो जाएगा, ठीक है, तो 20 न्यूटन ये लगेगा, और एक इधर की तरफ इसमें भी लगेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रिजॉल्व करके लिखते हैं, तो ये 20 है, तो ये कितना लगेगा, और ये जो एंगल लगेगा इसके साथ लगेगा, लाइट कट गया।